लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, कांस्टेंट वॉल केस देखा था, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा टी जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा था, ठीक। दूसरी चीज़ की वहाँ पर हम लोग ने एल एम टी डी क्यू इज इक्वल्स टू एच पी एल, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था ना, एम डॉट सी पी कुछ इस तरह के आ रहा था, इंटू एल एम टी डी करके आ रहा था, एच पी एल इंटू एल एम टी डी शायद मेरे हिसाब से। और आज हम लोग देखते हैं कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस। कांस्टेंट हीट फ्लक्स। कांस्टेंट हीट फ्लक्स मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट हीट फ्लक्स के केस में, जो भी पाइप का सरफेस है वहाँ पे रैपिंग कर देते हैं। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से कांस्टेंट हीट फ्लक्स, यहाँ से भी उतना ही हीट फ्लक्स, मतलब चारों तरफ से सेम अमाउंट का हीट फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक। यहाँ से फ्लूइड अंदर आ रहा है, बल्क मीन टेम्परेचर TMI, और यहाँ पर क्यू डॉट कॉन्स्टेंट है तो TS कॉन्स्टेंट नहीं होगा, TS एक्स का फंक्शन होगा, ठीक। अब देखो हमें यहीं पे एनालिसिस करना है कुछ, ठीक है। एक्स पर जा कर के हमने एक dx का एक एलिमेंटल लिया, और यहाँ पे जो मीन टेम्परेचर होगा TM, यहाँ पे हो जाएगा TM प्लस DTM। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर हम लिखें तो टोटल हीट क्या हो जाएगा, क्यू डॉट इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, सर कर्व सरफेस एरिया से ये हीट फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, ये 3D थोड़ा सा कैसे दिखाना जाए, ये सिलेंडर का सरफेस है, अगर कुछ इस तरह से एक तरफ का हमने दिखाया है, तो इसके सरफेस से ही ना ये हीट फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू डॉट इंटू पाई डी एल। पाई डी एल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, है ना, इज इक्वल्स टू एम डॉट सी पी इंटू TME माइनस TMI। तो ये तो हमने एनर्जी बैलेंस पूरे पाइप के लिए लिख दिया। अगर हम छोटे एलिमेंटल के लिए लिखें तो यहाँ पर DQ डॉट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एम डॉट सी पी इंटू DT इज इक्वल्स टू क्यू डॉट इंटू में पाई डी इंटू लेंथ में DX हो जाएगा, DT बाई DX यहाँ क्या आ जाएगा, और ये DT क्या है, DTM है, ठीक है, DTM बाई DX क्या आ जाएगा यहाँ से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, क्यू डॉट इंटू में पाई डी अपॉन एम डॉट सी पी। अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है भाई कि क्यू डॉट कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, एम डॉट कॉन्स्टेंट है, सी पी कॉन्स्टेंट है। मीन्स TM और X, मतलब TM और X का जो स्लोप है, अगर हम TM वर्सेस X का स्लोप बनाएं, इनिशियली कितना है TMI, फाइनली है TME, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा मेरे को। हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कि क्यू डॉट होता है, और ये रिजल्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, H इंटू TS माइनस TM। हम लोग जब थर्मल बाउंड्री लेयर देख रहे थे इंटरनल फ्लो के केस में, तो हमने ये देखा कि डेवलप्ड रीजन और डेवलपिंग रीजन में बेसिक फंडा क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि डेवलपिंग रीजन में H जो है वेरी कर रहा है, डिक्रीज, और डेवलप्ड रीजन में कांस्टेंट हो जाता है। तो हम डेवलप्ड रीजन की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये H तो हो जाएगा कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, अल्टीमेटली मेरे को TS माइनस TM कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक। तो TS माइनस TM इज इक्वल्स टू TS माइनस TM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और TS यहाँ से क्या आ जाएगा, C प्लस TM, और TM क्या है, AX प्लस B टाइप का चीज़ है, लीनियर फंक्शन है, तो TS भी क्या आ जा रहा है, लीनियर फंक्शन, ठीक। तो ये तो हमने तब बात किया जब हमारा फ्लो कब था, डेवलप्ड रीजन का बात था। तो डेवलप्ड रीजन में TS माइनस TM मतलब सरफेस टेम्परेचर और मीन टेम्परेचर के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों लीनियर प्रोफाइल बनेंगे।
लेकिन डेवलपिंग रीजन में क्या होगा, क्योंकि एच कम हो रहा है, एच रिड्यूस हो रहा है और क्यू कांस्टेंट है, तो इस टर्म को बढ़ना पड़ेगा। तो टी एस माइनस टी एम, ये टर्म क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो हम एक जनरल प्रोफाइल बना रहे हैं डेवलप्ड रीजन और डेवलपिंग रीजन को शामिल करके, ठीक है। डेवलप्ड रीजन और डेवलपिंग रीजन में एच चेंज हो रहा है, डेवलपिंग रीजन में एच डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से टी एस माइनस टी एम इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा बात कि चाहे डेवलप्ड रीजन हो या डेवलपिंग रीजन हो, टीएम तो हमेशा लीनियरली वैल्यू करेगा, ठीक है। टी एम आई, यहाँ से टी एम आई है, यहाँ पे टी एम ई है, ठीक है। ये तो पूरा थ्रू आउट डेवलप और डेवलपिंग ये देखेगा नहीं, ये लीनियर जाएगा कुछ ए एक्स प्लस बी टाइप का, ठीक है। ये डेवलपिंग रीजन है और ये डेवलप्ड रीजन है, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड रीजन में चूंकि एच कांस्टेंट होता है, तो टी एस माइनस टी एम, ये टी एम का ग्राफ है और टी एस का ग्राफ और टी एम के ग्राफ के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो गैप कांस्टेंट कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप में होगा तभी मेंटेन हो पाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और तभी गैप कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगा। और हमने दिखा भी दिया टी एस एक लीनियर फंक्शन है, दोनों का स्लोप आइडेंटिकल होगा तभी तो डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। और जो स्लोप टी एस का वही स्लोप टी एम का भी होगा, ठीक है। यहाँ से देख लो ना, ये तो कांस्टेंट रह रहा है ना टी एस के लिए भी। अब देखो यहाँ पर हमको गैप बढ़ता हुआ दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे एच कम हो रहा है, तो टी एस माइनस टी एम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो शुरू में गैप कम था, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, और छोटा करना पड़ेगा इसको। ये गैप देखो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है।